Hello learners, welcome to Learn On. Learning is on. UGEE CUET BITSAT 2024 एग्जाम के आज हम UGEE में रीप सेक्शन के अंडर आने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। देखिए पिछले कुछ 4-5 सालों के अगर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस को हम एनालाइज करें तो हर साल आपको एक सवाल एरिया ऑफ शेडेड रीजन का जरूर मिलता है। अब ऐसे सवाल आपने एनसीईआरटी में या अपने स्टेट बोर्ड में 8-9 स्टैंडर्ड या 10 स्टैंडर्ड में जरूर किए होंगे, लेकिन इसमें आपकी ज्योमेट्री और फॉर्मूला बेस बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। ऐसे सवाल आपको इस एग्जाम में भी जरूर एक देखने को मिलेगा। तो इसे सॉल्व करने के लिए भी कोई शॉर्टकट नहीं होती है, सिर्फ जो फिगर दी होती है उसे अच्छी तरह से एनालाइज करना होता है। आपको एंगल्स, रेशियो या साइड के जो फॉर्मूले होते हैं, एरिया या कोई भी फॉर्मूला होता है वो आपको बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए, अप्लाई करते आना चाहिए। जब भी आप इसे अप्लाई करना सीख जाओगे तो आप ये प्रॉब्लम भी इजीली कर सकोगे। हमने इस आज के वीडियो में 2 से 3 बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम लिए हैं जो अक्सर गेट के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। इसमें से पहले 2-3 सवाल बहुत ही अच्छे हैं जो आपको जरूर समझ के लेने हैं। उसके बाद मैंने आपके लिए एक एक सवाल दिया है, वो आप खुद से करके देखना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए एक बहुत ही बढ़िया सवाल है आपके सामने। इसमें आपको सर्कल की नॉलेज जो होती है या एरिया या इसमें जो भी कुछ सर्कल से रिलेटेड एरियाज होते हैं वो आपको बहुत अच्छी तरह से आनी चाहिए। अब हमसे यहाँ पे कहा गया है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। मैंने पूरा सवाल नहीं लिखा है, सिर्फ फिगर दी है, कुछ मेजरमेंट्स यहाँ पे दी है और यहाँ पे आपको पूछा गया है कि ये जो दो शेडेड रीजन दिख रहे हैं, ये एक शेडेड रीजन है और ये एक है, तो इन दोनों का एरिया कितना होगा। ठीक है, अब ऐसा कोई फिगर आपको दिखाई दे तो इसका तो आप सीधे सीधे एरिया नहीं निकाल सकोगे। तो आपको यहाँ देखना पड़ेगा कि यहाँ से एक एक सेमी सर्कल आपको मिलता है। ये देखिए ये एक स्क्वायर है, ध्यान में रखिए ये एक स्क्वायर है और यहाँ पे ये जो दो सेमी सर्कल्स आपको दिए हैं वो कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, ओके, तो ये स्क्वायर है और ये दो जो है सेमी सर्कल वो कॉन्ग्रुएंट है और ये फिगर आपको बता रही है कि ये जो सेमी सर्कल है इसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर है। तो आपको शेडेड रीजन निकालने के लिए थोड़ा सा इस फिगर को एनालाइज करना पड़ेगा। यहाँ पे जो रेडियस है वो है 3 सेंटीमीटर। अब मैं इस फिगर को थोड़ा सा आपके लिए यहाँ पे लिखता हूँ। तो देखिए यहाँ से आपको समझ में आएगा कि ये भी रेडियस ही बनेगी। यस सर, राइट एंगल होगी तो भी रेडियस ही होगी। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ से हम इसके दो इक्वल पार्ट कर लेते हैं। अब देखिए ये भी 3 है, ये भी 3 है, आपको समझ में आया, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो आपको अगर एक काम करना है कि ये दो शेडेड रीजन निकालने हैं तो ये जो एरिया बनेगा इधर का, ये जो डार्क एरिया है सेमी सर्कल का, उतना ही एरिया ये होगा। तो हम एक काम करते हैं, ये फर्स्ट सेमी सर्कल का एरिया लेते हैं। सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, पायर स्क्वायर बाई 2। तो हमारा जो शेडेड एरिया होगा, शेडेड रीजन, अब शेडेड रीजन का एरिया क्या होगा, देखिए फर्स्ट सेमी सर्कल जिसकी रेडियस तो सेम है उसका एरिया प्लस सेकेंड वाला सेमी सर्कल उसका एरिया, और उसमें से आपको ये वाइट वाला जो पोर्शन है वो सब्ट्रैक्ट करना है। अब मान ले इस सर्कल में ये वाइट वाला जो पोर्शन है इसे हमने यहाँ पे येलो कलर से मार्क किया है। मान ले ये एरिया है ए और ये नीचे वाला भी कॉन्ग्रुएंट है, ये भी होगा ए। तो आपको ए को 2 बार यहाँ से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि हम यहाँ से क्या करेंगे, ए को 2 बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, -2a करेंगे। अब हमारा जो पूरा टास्क है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, उसमें हमें ये एरिया ए जो है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हमारे पास रेडियस आती है तो वैसे ही सर्कल का और सेमी सर्कल का एरिया आराम से मिल जाएगा। तो अब हम यहाँ से देख सकते हैं कि पायर स्क्वायर बाय 2, पायर स्क्वायर बाय 2, ये 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स पायर स्क्वायर बाय 2, मतलब ये तो पूरा एक सर्कल ही बनेगा। तो यहाँ से हमें निकालना होता है पायर स्क्वायर -2a। ठीक है, तो अभी हम पाई को पाई ही रखेंगे, आर है 3, तो 3 का स्क्वायर -2a,
तो यहाँ से मुझे लगता है ये बनेगा 9 पाई -2 टाइम्स a। ये हमारा फर्स्ट रिलेशन आ गया। बस अब हमें इसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, तो a कैसे निकालते हैं, ये इसलिए मैंने यहाँ पे ये थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन की है। देखिए देखिए, ये रेडियस हाइट है 3, ये 3 है, ये बेस भी 3 है, और यहाँ से हमने एक हाइपोटेन्यूज निकाला है। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया है। तो हम एक काम करते हैं, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल निकालते हैं। सिंपल बात है। तो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ से हाफ लेंगे, बेस कितना है 3 और हाइट भी है 3। तो यहाँ से तो मुझे दिखाई दे रहा है कि ये एरिया 9/2 हो गया। ये अगर 9/2 हो गया, देखिए ये एरिया 9/2 हो गया, तो ट्राइंगल का एरिया तो 9/2 हो गया। ओके, अब ट्राइंगल का एरिया 9/2 होने के बाद हम क्या सोच सकते हैं, हमने ये सेमी सर्कल का एरिया निकाला और इसमें से ट्राइंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो आपको दिख रहा है कि पहले सेमी सर्कल के एरिया से अगर हम ये ट्राइंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको ये शेडेड रीजन मिलेगा। ओके, तो फर्स्ट शेडेड रीजन क्या होगा, उसी तरह से ये जो एरिया मिलेगा सेम उतना ही एरिया इधर का भी होगा। तो वही तो हमें करना था। तो ये एरिया निकालने के लिए हमने अभी ट्राइंगल का भी एरिया निकाल लिया। तो एक काम करते हैं, ये 9/2 हो गया ये ट्राइंगल का एरिया, तो इधर से भी एक ट्राइंगल का एरिया 9/2 ही बनेगा। तो ये भी ट्राइंगल का एरिया अगर 9/2 बनता है तो दो ट्राइंगल का एरिया मिला के कितना होता है, दो ट्राइंगल का एरिया। देखिए ये जो एरिया है ये ट्राइंगल का है। हाँ, तो आप ए के साथ कंफ्यूज मत होइए। तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल है। तो एरिया ऑफ ये जो टू ट्राइंगल्स है ये कितना बनेगा, 2 टाइम्स, मतलब 9/2 का 2 टाइम्स। तो यहाँ से एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें 9 मिलता है। ओके, 9 मिलता है। तो अब हम एक काम करते हैं, शेडेड रीजन जो है, शेडेड ए पार्ट जो है, वो हम एक सेमी सर्कल का एरिया लेंगे πr²/2। उसमें से हम ट्राइंगल का एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल यहाँ से हम देखिए ये बनेगा 3 का स्क्वायर, रेडियस तो 3 है ना। तो 9 π/2 में से हमने 9 को सब्ट्रैक्ट किया, यस सर। और ये जो है ये एरिया इस ए का हो गया, ये ए जो आपको यहाँ पे दिखाई देता है, ये एरिया हो गया। सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमने इस सेमी सर्कल में से ये एरिया अगर निकाल दिया तो हमें ये पूरा ए मिल रहा है। तो मुझे लगता है आपको ये जो पूरा एरिया मिला था 9 पाई, ये भी इतना करने की जरूरत नहीं थी एक्चुअली, ये 2a है। तो ये a कितना था और ये a कितना था, ये आपको सोचना है। एक बार देखिए। ओके, तो अब हम इस a को इस फॉर्मूला में रख देंगे। तो फ्रॉम 1 शेडेड एरिया बनेगा 9 पाई -2 टाइम्स ऑफ a, और a की वैल्यू कितनी है, 9 π/2 -9। ठीक है, तो देखिए यहाँ से बनता है 9 पाई, ये 2 के साथ कैंसिल होगा, फिर बनेगा 9 पाई, ये माइनस माइनस प्लस बनेगा, और यहाँ से बनेगा 18। तो ये 9 पाई कैंसिल होगा, और फाइनली जो हमारा शेडेड रीजन है उसका एरिया बनेगा 18। ये है ऑप्शन बी। समझ में आ गया। तो हमने किस तरह से इसे एनालाइज किया है ये आपको समझ के काम करना है। देखिए किसी भी ऐसे क्वेश्चंस के लिए कोई शॉर्टकट फॉर्मूला नहीं होता है, ट्रिक नहीं होती है, आपको बेसिक नॉलेज के साथ ही जाना होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं, ये भी एक इजी और अच्छा सवाल है। अब इस सवाल में हमसे कहा गया है कि शेडेड रीजन निकालिए। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कुछ गलती कर देते हैं, हम उसे यहाँ पे सॉल्व करेंगे। जैसे आप देख सकते हो कि ये पूरा शेडेड रीजन निकालना है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे सेंटर है, ये ये एक सेमी सर्कल बन रहा है यहाँ तक, और ये एक सेमी सर्कल बन रहा है यहाँ तक। आपको दिखाई देगा कि यहाँ से यहाँ तक ये 7 है। तो ये इसका सेंटर और ये इसका सेंटर, देखिए एनालाइज कीजिए। तो यहाँ से ये 7/2 बनेगा, क्योंकि रेडियस क्या होती है इस डायमीटर की हाफ। ये तो पूरा डायमीटर हो गया ना 7, ये तो ये 7/2 बनेगा, ये भी 7/2 बनेगा, ये सब 7/2 बनेंगे। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो बड़ा सेमी सर्कल है, ये जो बड़ा सेमी सर्कल है, यहाँ से भी ये 7 ही बनेगा।
तो बड़े सेमी सर्कल की जो रेडियस है ये यहाँ से 7 सेंटीमीटर बनेगी। ये बड़े की रेडियस है, ठीक है। अब देखिए ये 7 है, ये 7 है, तो इसका पूरा डायमीटर 14 बन गया, तो मतलब इसकी रेडियस 7 बन गई। ये किसकी हो गई? बड़े सेमी सर्कल की। अब आपको एक काम करना है, शेडेड रीजन के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। अब मैं जिसे रेड कलर से शेड कर रहा हूँ, देखिए सेम रेडियस होने के कारण ये सेमी सर्कल का जो एरिया बनेगा उतना ही एरिया इसका बनेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस सेमी सर्कल को कट करेंगे और उठा के यहाँ पे रखेंगे। तो आप ऐसा मान लीजिए कि यहाँ पे ये सेमी सर्कल है ही नहीं। तो यहाँ पे एक हम काम करते हैं, इसके लिए ये ये लेते हुए हम इसे यहाँ से निकाल देंगे। ये मान लीजिए हमने कट कर दिया, ये लेना ही नहीं है, ठीक है। ये जो पूरा पार्ट है ये लेना ही नहीं है। हमने इसे कट करते हुए, ये कुछ भी नहीं है, ध्यान में रखिए। तो हमने इसे पूरा कट कर दिया और कट करके इधर लाके पेस्ट कर दिया। तो ये जो एरिया है अब आपको दिखाई देगा, मुझे लगता है। अब हम इसे थोड़ा सा डार्क करेंगे। चलिए हम थोड़ा सा इसे लेते हैं। मान ली ये वो हमारा एरिया है, ये एरिया। तो हमने इसे यहाँ पे पेस्ट कर दिया, नीचे का कट करते हुए। तो अब हमें क्या निकालना है, देखिए मैंने पूरे फिगर को एनालाइज किया है। तो अब हमें यहाँ पे ये जो बड़ा वाला सेमी सर्कल है, ये जिसे मैं रेड कलर से अभी आउटलाइन कर रहा हूँ, तो हमें इस सेमी सर्कल का ही एरिया निकालना है। नहीं तो बच्चे क्या करते हैं, बड़े का एरिया निकालते हैं, फिर ये छोटे का एरिया निकाल के उसमें ऐड करते हैं और उसमें से इसका सब्ट्रैक्ट करते हैं। आप जितना ऐड कर रहे हो उतना ही सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो आप कर क्या रहे हो। तो इसलिए मैंने इसे कैंसिल करते हुए इधर पेस्ट कर दिया। तो बस अब आपको जो फाइनल एरिया निकालना है वो एरिया है एरिया ऑफ सेमी सर्कल। कौन सा? सेमी सर्कल विथ रेडियस, सबसे बड़ा वाला, विथ रेडियस 7 सेंटीमीटर। और हमसे कहा है पाई की वैल्यू आपको 22/7 लेनी है, ठीक है। तो यहाँ से एरिया बनेगा सेमी सर्कल का πr² 2। तो इसकी रेडियस तो 7 है, पाई है 22/7, यहाँ से r²/2 बनेगा। तो आप देखिए 22/7, r है 7/2, तो उसका स्क्वायर होगा, देखिए r/2 इंटू आर ऐसे भी ले सकते हैं, या आप सीधा सीधा रेडियस रख दीजिए। तो रेडियस है 7/2 का होल स्क्वायर बाय 2। तो यहाँ से 22/7, ये 49, और ये 4 बाय ये 2। ये 2 को इधर ले, ये 4 को नीचे लेके आइए। तो यहाँ से आपको एरिया मिलेगा 22/7 ऊपर 49, और ये नीचे 4 2 8। अब देखिए ये हो गया 7, इधर से 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 11। तो मुझे लगता है अब इसमें और कुछ कैंसिल होगा। 49, देखिए ये सेमी सर्कल का एरिया था, तो ये 11 77, और नीचे से 2 4 एक बार देख लीजिए कोई पार्ट हमारा रह तो नहीं गया। ठीक है, तो ये 77/4 हो रहा है। यहाँ पे शायद ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी है, लेकिन आपको आइडिया तो समझ में आ गई होगी। तो यहाँ से ये एरिया बनता है 77/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें अब कैंसिल तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि देखिए ये 77, ये और नीचे 4 बना है, ये तो 2 का स्क्वायर 4 बनेगा, और ये नीचे आके 8 बनेगा। ठीक है, ये हमने सभी सही किया है, तो इसमें कुछ अब गलत नहीं है। तो देखिए नहीं तो बच्चे क्या करते हैं, ये ऊपर का सेमी सर्कल का एरिया निकालते हैं, ये नीचे का सेमी सर्कल का एरिया निकालते हैं, और इसमें से ये एरिया को सब्ट्रैक्ट करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं। तो अल्टीमेटली ये और ये एरिया सेम है, तो इसे हम निकालते हुए यहाँ पे रख देंगे। तो ऑटोमेटिकली ये तो यहाँ पे ऐड हो ही गया ना, तो सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो ये टोटल बड़े सेमी सर्कल का एरिया बन जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल अब हम देखते हैं, ये भी एक बहुत अच्छा सवाल है, ये मैं आपसे कराऊंगा, और इसके बाद का सवाल आपको खुद से करना है, ठीक है। अब देखिए एक रेक्टेंगल है, इसमें ये 20 ऊपर इस तरह से आपको कुछ आइडेंटिकल मार्क्स दिए हैं। अब ये देखते हुए आपको ये शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। तो मुझे तो दिखाई दे रहा है, शायद आपको भी दिखाई दे। हम एक काम करते हैं,
यहाँ से ये 20 है, तो मुझे लगता है ये पूरा 20 है। यस, रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड सेम होती है। तो यहाँ से देखिए, ये 20 में से ये गया 6 और ये गया 6, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये तो 12 होगा, ये 12 होगा, मतलब ये बचा हुआ पार्ट कितना है, 8 है। देखिए, ये जो अगर यहाँ तक ये जो पूरा रेड पोर्शन 12 है ऊपर के बराबर, इसके बराबर, इसके बराबर, इसके बराबर ये 12 है, तो ये बचा हुआ पोर्शन दोनों मिला के कितने होगा, 8 होगा। ये 8 है क्योंकि यहाँ से भी ये 8 ही बनेगा, लेकिन यहाँ आइडेंटिकल मार्क्स है, इसका मतलब ये दोनों 8 के दो इक्वल पार्ट्स है। तो यहाँ से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पार्ट 4 है और ये भी 4 है, क्योंकि ये 12 प्लस 8 20 बनेगा। तो यहाँ से ये जो हमें दिखता है इस तरह का प्रॉब्लम, देखिए ये इस तरह की ये फिगर है जो हमें शेडेड पोर्शन है, ये आइडेंटिकल है, ये निकालेंगे और इसे डबल कर देंगे तो ये भी मिलेगा। ठीक है, तो मुझे यहाँ से तो दिखाई दे रहा है कि ये हमने 4 निकाल लिया, ये 10 है। अब रही गई बात ये निकालने की, ये x है। तो आप देखिए यहाँ से ये अगर हम यहाँ से हटा दे तो आपको दिख रहा होगा ये 6 है और ये आइडेंटिकल मार्क है, मतलब ये भी 6 ही होगा। तो ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 6 है तो ये भी 6 है। इसका मतलब जिसे हमने x माना था ये भी 6 है। अब आपको ये क्वाड्रिलेटरल दिखाई दे रहा है, ये क्वाड्रिलेटरल कितना है, कौन सा है, ट्रेपेजियम है। हम सबको पता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल लाइंस, पैरेलल साइड्स डिवाइडेड बाय हाइट, सॉरी डिवाइडेड बाय नहीं, माफ करना, इनटू हाइट। ठीक है, तो ये हाफ, अब पैरेलल साइड कौन सी है, ये 6 और ये 10 दिखाई दिया आपको, तो यहां से हम 6 प्लस 10 लेंगे, इनटू हाइट, ये हाइट है थ्रू आउट, देखिए ये वही हाइट है 4, तो ये हाइट होगी 4। अब आपको ध्यान में रखना है ये तो हमने एक एरिया निकाला, हमें शेडेड का 2 निकालना है, तो इसको हमें डबल करना पड़ेगा, 2 टाइम्स एरिया होगा। तो यहाँ से मुझे दिखाई दे रहा है ये हो गया 2 और ये हो गया 16 इंटू 2 का डबल, तो ये 32 का डबल यानी 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से आपको ऑप्शन नंबर ए दिखाई देगा। क्लियर है, तो बस इसी तरह से आपको सोचना होता है शेडेड पोर्शन में। आपसे 10 स्टैंडर्ड तक में कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, इवन आपको थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री अच्छा रखना पड़ेगा और आपको सेक्टर का एरिया ये भी अच्छी तरह से देखना पड़ेगा। हम एमसीक्यू मॉक में ऐसे कुछ सवाल कराएंगे। तो ये बेहतरीन 2-3 सवाल हमने किए हैं, ये सवाल मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, ये पीडीएफ मिल जाएगा, ये सवाल आपको सॉल्व करके डिस्क्रिप्शन में इसका आंसर देना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसे लाइक करना, लिंक शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो में हम एसयूपीआर प्रॉब्लम के साथ मिलेंगे पार्ट 2 में। टिल देन हैप्पी लर्निंग विथ लर्न ऑन, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।